हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना पे पैक 108 का यूनिट 14। तो करते हैं स्टार्ट। तो इस यूनिट के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बहुत सी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा है, एजुकेशनल पॉलिसीज़, फूड पॉलिसीज़ और वर्किंग पॉलिसीज़, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़। और आज हमारा लास्ट यूनिट रहने वाला है बुक का ही, इन्वायरमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ने कौन सी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई हुई है, उन सब की हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट पॉलिसी के बारे में। कौन कौन से चैलेंज है इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ के लिए। पॉवर्टी हो गया, लैंड के ऊपर प्रेशर, पॉल्यूशन, पॉलिसीज का फेल होना, इन्वायरमेंट इश्यूज होना। और फिर उसके बाद जो पॉलिसीज़ होती है उनके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, वो देखेंगे। और पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे और चैलेंजेस की बात करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्बनाइजेशन में क्या दोनों में प्रॉब्लम है। तो बात करते हैं हम अपनी पहली पॉलिसी की। तो नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी जो कि 2006 के अंदर आई थी। गवर्नमेंट यहाँ पे प्रॉमिस करती है, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रॉमिस करती है कि देखो भाई, हम अपने इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। और जो ये प्रॉमिस था, ये बेस्ड था इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। और इसके अंदर इसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी डाला है कि हम अपने इन्वायरमेंट को बिल्कुल साफ रखेंगे, कोई गंदा नहीं करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे अपने इन्वायरमेंट को। जो पॉलिसी ये बात करती है कि इन्वायरमेंट से हमको सब चीज़ें मिलती है, जैसे एयर, हवा मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं, पानी मिलता है जिससे हम पीते हैं, रहने के लिए लैंड मिलता है, ज़मीन मिलती है जहाँ पे हम रहते हैं। अगर इन्वायरमेंट ही ख़राब हो गया ना तो हमारी ज़िंदगी भी बेकार हो जाएगी। तो ये नेचर ही नहीं, यहाँ पे बोला जाता है कि नेचर ने जो ह्यूमन अपना कितना इफेक्ट करता है। ठीक है। सभी चीज़ें जो इन्वायरमेंट से ली जाती है वो नेचर ही लेता है, और कहीं ना कहीं एक दिन वो इन्वायरमेंट को ख़राब करता रहेगा अगर ऐसी हरकतें चलती रही तो। और इसमें समझाया जाता है कि जो ह्यूमन है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। मतलब इतना इम्पैक्ट, इतना इफेक्ट इन्वायरमेंट को एनिमल्स नहीं करते जितना ह्यूमन करते हैं। तो हमको कुछ रूल्स और एक्शन लेकर आने पड़ेंगे जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को हेल्थी बना के रखें और सेफ बना के रखें और प्रोटेक्ट करें। ठीक है। और यहाँ पे बोला जाता है कि बहुत ज़रूरी है अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना, कि यह हमारे लिए ही अच्छा है। यहाँ पे हम अगर हम अपने इन्वायरमेंट की केयर नहीं करेंगे, बचाएंगे नहीं, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जानवर है, हम उनको खो देंगे और जो अर्थ है, अर्थ की जो पूरी लाइफ है वो कहीं ना कहीं थ्रेटन में आ जाएगी। तो हमको क्या करना है, अपने आने वाली जनरेशन को और अपने आप को सेफ रखना है और बेटर बनाना है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, क्यों नहीं, मतलब कैसे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके। अब चैलेंजेस देखते हैं कि देखो भाई, आ तो गई है हमारी नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2016 के अंदर, लेकिन बहुत सारी चैलेंजेस इस पॉलिसी को फेस करने पड़ते हैं। पहला पॉवर्टी, कि देश के अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा है। गरीबी है तो वही है कि लोगों के ऊपर एक प्रेशर भी रहेगा कि गरीबी को हटाना है, तो कहीं ना कहीं हमको नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर आना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा डिपेंड है किसके ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। और कहीं ना कहीं ये चीज़ कंट्रीब्यूट करता है हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करने में। लोग बहुत ज़्यादा, गांव के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं लकड़ियों के ऊपर। जितना तुम लकड़ियों काटोगे उतना तुम्हारा जो जंगल है वो ख़त्म होता चला जाएगा। ठीक है। तो बहुत से लोग हैं जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है, नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंड है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ कंट्रीब्यूट करता है हमारे इन्वायरमेंट को ख़त्म करने में। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि हमको अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती है तो हाउसिंग स्टोरेज, कि लोगों के लिए घर बनाना है, घर बनाना है तो जंगल काटने पड़ेंगे। ठीक है। तो लैंड के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर रहता है कि हमको एग्रीकल्चर भी करना है। अब इतने सारे लोग हैं तो उनके खाने के लिए भी चाहिए, खाने के लिए खेती करनी पड़ेगी, खेती करने के लिए पूरा जंगल काटना पड़ेगा। ठीक है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ता है। ठीक है। पॉल्यूशन, आज के टाइम पे बहुत सारा पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन है, जो कि क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करता है। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी फेलियर, गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसी लेकर आती है लेकिन उनको अच्छे से इन्फोर्स नहीं करती है। दूसरा, ग्लोबल इन्वायरमेंट इशू, कि गवर्नमेंट के ऊपर आज के टाइम पे इंडिया भी क्या कर रहा है, ग्लोबल जो इन्वायरमेंट चैलेंजेस उनसे इफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लेट होती जा रही है, जो बायोडाइवर्सिटी है दिन पर दिन वो खत्म होती जा रही है।
ठीक है। जो इतने सारे हमको जंगली जानवर मिलते थे, कहीं ना कहीं वो गायब से होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं उसके ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? जहाँ हम इतनी सारी टेक्नोलॉजीज को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कार्बन बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन कार्बन एमिशन हो रहा है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हमको दिख रही है। तो ये सब हमारी प्रॉब्लम्स है किसके अंदर? नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसीज के अंदर। नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी का एम क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है और प्रिंसिपल क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है कि देखो भाई, हमको अपने इन्वायरमेंट रिसोर्सेज को क्या करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना और जितना हो सके उतना उनको कंजर्व करना है। दूसरा, बैलेंस रखना है, डेवलपमेंट विकास भी करेंगे लेकिन इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है। एक बैलेंस बना के रखना है कि डेवलपमेंट भी करना है और इन्वायरमेंट की नीड्स को भी पूरा करना है, इफेक्टिव यूज करना है। जो इन्वायरमेंट के जितने भी रिसोर्सेज, अगर हम पानी ले रहे हैं ना, तो पानी को ऐसे नहीं है वेस्ट करना है, ठीक है। इन्वायरमेंट गवर्नेंस रखना है कि सरकार ध्यान रखेगी कि कल को वो कोई भी लॉ लेकर आती है तो उससे इन्वायरमेंट प्रिजर्व रहे, इन्वायरमेंट बचा रहे। इनहेंस करती है जो भी रिसोर्सेज है, इन्वायरमेंट मतलब उनको कंजर्व किया जाए, मतलब जितने भी रिसोर्सेज है जितना हो सके उनको प्रोटेक्ट किया जाए और कंजर्व किया जाए। प्रिंसिपल क्या है कि हेल्थी लाइफ होनी चाहिए सभी की, फेयर डेवलपमेंट, सभी जगह फेयर डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को और डेवलपमेंट करना है, लेकिन प्रोटेक्ट करना है अपने इन्वायरमेंट को। जो इंसान जितना पॉल्यूट करेगा हमारे इन्वायरमेंट को, वो उतना ही पे करेगा। कि सरकार कल को कोई भी एक नया प्रोजेक्ट लेकर आती है और जिसकी वजह से हमारा जंगल बहुत सारा कट रहा है, तो गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए पे भी करेगी। सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। जो पॉल्यूटेंट है वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि जो पॉल्यूशन फैलाएगा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखेगा, ठीक है। प्रोटेक्ट पब्लिक रिसोर्सेज, हमको क्या करना है, जो पब्लिक रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट करना है। हमने को अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, जितना हो सके जंगलों को बचाना है, जितना हो सके पानी को बचाना है, ठीक है। क्लीन रखना है अपने इन्वायरमेंट को। लोकल गवर्नमेंट को लेकर एरियाज को पावर देना इस चीज के लिए कि वो अपने इन्वायरमेंट इश्यूज को क्या करे, प्रिजर्व करे। सभी को मिलकर काम करना है और इन्वायरमेंट रूल सभी के लिए ऐसे फिट करने हैं कि उनकी नीड्स को पूरा किया जाए और जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको उनसे बचाना है। तो हम कुछ पॉलिसीज की बात करते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 48 और आर्टिकल 51A बात करता है किसके लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर आई है। 2012 के अंदर नेशनल वाटर पॉलिसी लेकर आई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अंदर आई थी, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 के अंदर आई थी, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006 के अंदर आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन फार्मर 2007 के अंदर आई थी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के अंदर आई थी। तो गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लेकर आती है जिसके अंदर वो इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने की बात करती है। एक आई है वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 19, ये एक्ट आया था हमारा 1974 के अंदर। एक एक्ट आया था हमारा 1981 के अंदर जहाँ पे एयर को प्रिवेंट और कंट्रोल करने की बात की जाती है। एक एक्ट आया था हमारा 1986 के अंदर जहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए एक एक्ट आया था 1980 के अंदर। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट आया था 1972 के अंदर। जितनी भी हमें पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट आया था कि जो पेस्टिसाइड है यूज़ तो करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी सॉइल को डिग्रेड करते हैं, इससे फर्टिलिटी को ख़त्म करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 के अंदर, ठीक है, जहाँ पे हम कंजर्व करने की बात करते हैं और सस्टेनेबल यूज़ करने की बात करते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को। अब हम बात करते हैं कौन कौन से चैलेंज है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन है और जो ग्रोथ है ना वो इम्पैक्ट करता है किसको, हमारे इन्वायरमेंट को, वो भी बहुत गंदे तरीके से। तो लिंक देखते हैं इन्वायरमेंट ग्रोथ के अंदर, अर्बनाइजेशन के अंदर और हमारे इन्वायरमेंट से, इन दोनों का क्या रिलेशन है, क्या लिंक है। तो वही है कि देखो क्या है कि हमको रिसोर्सेज की ज़रूरत है। हम जितना हमको जंगलों के जो पेड़ है उनकी ज़रूरत है अपने यहाँ पे काम के लिए, ठीक है। अब वो बहुत ज़रूरी है, अब ज़रूरी तो है लेकिन कहीं ना कहीं जब जंगलों को काटते हैं तो हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट खत्म होता है, जो वाइल्ड लाइफ है वो कहीं ना कहीं खोती जाती है। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन ग्रो कर रहा है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन फैलता है। पॉल्यूशन फैलता है तो हमारा इन्वायरमेंट हार्म होता है। डिफोरेस्टेशन, पॉपुलेशन बढ़ गई है तो लोग क्या कर रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं। जंगल को काट रहे हैं तो हमारे प्लांट्स कट रहे हैं। एनिमल जो जंगली जानवर वहाँ पे रह रहे हैं वो गायब से होते जा रहे हैं। अब हमको गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आएगी कि हमको इकोनॉमिक नीड्स को भी क्या करना है, बैलेंस करना है और अपने इन्वायरमेंट चैलेंज को भी बैलेंस करना है। अपनी ग्रोथ करनी तो करनी है, डेवलपमेंट तो करेंगे लेकिन इन्वायरमेंट को इतना हार्म नहीं करेंगे।
शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जितने भी पॉलिसीज है उनके अंदर एक डिफरेंट लेकर आना है कि कहीं ना कहीं हम ग्रोथ तो लेकर आ रहे हैं एकदम से, लेकिन इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट को एक्शन लेने पड़ेंगे जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हेल्थी रहे। हमको इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना है कि टेक्नोलॉजी हम जितना यूज़ कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। तो ये सभी हमारे क्या थे, चैलेंजेस थे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हो। तो एक बार आप खुद से भी रीड कर लेना, जो कि आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मिल जाएगी, और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय।